हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक प्रभाकर जी। अशोक जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फरमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी तो बहुत बहुत हो रही है, क्योंकि इस वर्ष जो अयोध्या में जो रामलला का प्रतिष्ठान हुआ है, उससे पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अब हिंदू जो है वो जागृत हो रहा है। हालांकि हमारा देश सेकुलर, तो हमारा संस्कार ही सेकुलर है। हमारे हिंदू जो धर्म है उसमें सेकुलरिज्म है, लेकिन 1900 जब ये इमरजेंसी लगी थी, तब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने सेकुलर वर्ड जो है वो संविधान में जोड़ दिया था। लेकिन आज हम ये फील कर रहे हैं कि जो हिंदू है वो अब जागृत हो रहा है, और हिंदू जो है अपने आप को ये फील कर रहा है कि हमारा धर्म जो है, और वो हमें सब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हमें जोड़ रहा है। आज हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि राम राज्य अब आने वाला है। और ये केवल यही बात नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोगों के साथ हमारा कोई बैर भाव है। हम हिंदू जो हैं वो सबके लिए समान बराबर हैं। तो आज हमें बहुत खुशी है कि अब हम अपने देश में अपने भगवान राम का दर्शन करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पूरी उम्मीद है कि हम अपने सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप जो है अयोध्या लेके जाएंगे और उनको भगवान के दर्शन कराएंगे। जी, बहुत खूब। 500 वर्षों का लंबा इंतजार, कोई सरकार ये काम नहीं कर पाई, इस सब का श्रेय किसको जाता है? देखिए, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये राम मंदिर ना बने, लेकिन जब से जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, इनका तो शायद संकल्प ही था कि राम मंदिर बनना चाहिए। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे हिंदू लोग ही कार सेवकों के ऊपर उतनी गोलियां चलाई उन्होंने, लोग मारे गए, और वही हिंदू आज कहते हैं आज ही राम तो सबके हैं। उस समय राम सबके क्यों नहीं थे जब उन्होंने गोलियां चलाई हैं? आज क्योंकि राम मंदिर बन गया, और पूरी दुनिया में इवन मुस्लिम वर्ल्ड जो है आज अप्रिशिएट कर रहा है कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बना है। आप ये देखिए, केवल ये धर्म के साथ ही नहीं, आप जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, अब पूरी दुनिया में हिंदू अयोध्या आएंगे। अयोध्या में हालांकि हर प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब सबका व्यापार बढ़ेगा, और आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मक्का से भी ज़्यादा अब लोग अयोध्या में आएंगे, और भारतवर्ष जो है एक नंबर 1 बनेगा एक ना एक दिन। जैसे आज अमेरिका है, और अमेरिका जो है पीछे रह जाएगा, हिंदुस्तान जो है अब हिंदुस्तान के दिन आ गए हैं। एक और आखिरी सवाल, आजकल कुछ लोग कहने लग गए हैं, हमारे साक्षात्कार में भी बोलते हैं कि मोदी नहीं, ज़रूर कोई अवतार है, क्योंकि अवतार जैसे पहले अवतार थे हमारे त्रेता में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका भी बाद में पता चला था कि अवतार थे, वरना वो एक साधारण जीवन जी के गए। देखिए, ऐसा है कि अवतार तो सब कोई, मैं भी अवतार हूँ, आप भी अवतार हैं, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से जो है ये जो हमारा जो है ये शरीर हमें नया मिलता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो मोदी जी हैं, इनके पास रियली कोई ऐसी शक्ति है जिससे कि जब लोग इनके सामने आ जाते हैं तो वो नतमस्तक हो जाते हैं। जिस प्रकार बाली जो थे रामायण काल में, कहते हैं कि जब वो किसी से लड़ते थे तो उनका आधा बल उनमें आ जाता था। मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जी के सामने सब नतमस्तक हैं। आप G20 में देखिए जो यहाँ पे हुई थी, तो एक देश जो था वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा था, तो हमारे लोगों ने कहा कि क्या फिर मोदी जी से बात करें। सिर्फ इतनी बात थी तो उन्होंने दस्तखत कर दिए। तो मोदी अब एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं। बहुत बेहतर होगा कि विपक्ष जल्दी समझ जाए कि अगर उनको अब देश में राजनीति करनी है तो अच्छे को अच्छा कहें,
बुरे को ही बुरा कहें। अगर अच्छी चीज़ कोई हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में हर्जा क्या है। राम मंदिर बना है तो उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। आप देखिए कितने ही विपक्ष के नेता हैं जिनके नाम में राम है। अफसोस ये है कि वही राम नाम वाले लोग जो हैं, रामचंद्र जी का जो भव्य जो मंदिर बना है उसका अपोजिशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। अब लोग मानना शुरू हो गए हैं, मानने लगे हैं कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम जो कि 500 वर्षों से लटके पड़े थे वो किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रंजन के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद।